सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। मैं शशि मिश्रा आज आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी कक्षा 3 के अंतर्गत पाठ 3 हाथी और चिड़िया नामक अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह पाठ पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम इससे संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करिए। पहला प्रश्न है, चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए इधर उधर से तिनकों को इकट्ठा किया। अगला प्रश्न है, चिड़िया पत्ता क्यों नहीं उठा पा रही थी? इसका उत्तर है बच्चों, चिड़िया पत्ता बड़ा होने के कारण नहीं उठा पा रही थी। अगला प्रश्न है, हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने क्या किया? हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने कई हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम में लगा दिया। अगला प्रश्न है, सही शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। अब इस प्रश्न को करने से पहले बच्चों हमें समझना होगा कि समय यानी काल से क्या अभिप्राय है। व्याकरण में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया हो रही है, कि हो चुकी है या भविष्य में होगी, उसे क्या कहते हैं? काल। सरल शब्दों में जिस शब्द से हमें ये पता चले कि काम हो रहा है या काम हो चुका है या काम होने वाला है, उसे क्या कहते हैं? समय यानी काल। इसको कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 3 भागों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल से मतलब बच्चों जो काम हम कर चुके हैं। जैसे पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 पढ़ा था और आज की कक्षा में हम क्या करेंगे? पाठ 3 के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगली कक्षा में हम क्या करेंगे? पाठ 4 पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब बच्चों, जो काम हम कर चुके हैं वो क्या होता है? भूतकाल। यानी जो बीत चुका है वो क्या है? भूतकाल। और जो काम हम कर रहे हैं वो क्या है? वर्तमान काल। और जो काम हम आने वाले कल में करेंगे यानी कल परसों में हम काम वो करेंगे वो क्या होगा? भविष्य काल। ठीक है बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा प्रश्न है बच्चों, उसने पलक को आवाज देकर बुलाया, है ना? इसका क्या होगा? क्योंकि आवाज वो दे रहा है यानी काम हो रहा है, तो इसमें इसका उत्तर भी किसमें होगा? वर्तमान काल में। अगला, गप्पू हाथी ने पेड़ उखाड़ा। दोनों ही वाक्यों में बच्चों काम हो रहा है यानी वर्तमान काल में। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ से चंद्र बिंदु वाले कोई 3 शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार व अनुनासिक चिन्ह वाले वर्ण या शब्द किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम इसको दोहराएंगे। अनुस्वार बिंदु या चंद्र बिंदु को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुस्वार व अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वार शब्द के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से। और अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पे क्या लगता है? चंद्र बिंदु। तो ऐसे शब्दों को हम जो कि आपके किताब में दिए हुए हैं उनको हमें यहाँ पर छांट कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हंसता चाहूं यहाँ वहाँ। चलिए, अब अगला प्रश्न है बच्चों आपका, चिड़िया और हाथी से जुड़े 4 शब्द छांटकर लिखिए। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसे आप खुद कर सकते हैं, फिर भी मैंने आपको दे रखा है। चिड़िया के लिए छोटी, घोंसला, पंख, तिनका, और हाथी में बड़ा, पूंछ, समान, सूंड। बच्चों, इस तरह से मैंने सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करा दिया है। अब आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रम से लिख लें।
इसके अतिरिक्त बच्चों, पाठ या पाठ से संबंधित किसी भी अभ्यास प्रश्न यदि आपको नहीं समझ में आया या कोई समस्या है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।